नाजरीन, आज हम बच्चों की तरबियत के 3 स्टेजेस पे बात करेंगे और मैं ये बात बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि मोर देन 90% पेरेंट्स को पहले 2 स्टेजेस का पता ही नहीं होता कि ये भी बच्चों की तरबियत में गहरा असर करते हैं। और जब फाइनल स्टेज आ जाता है बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो उस टाइम वो जाके बच्चों की तरबियत स्टार्ट करते हैं। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को कोई बात सिखाई जाए, बल्कि पेरेंटिंग का मतलब ये है कि पेरेंट्स खुद कोई बात सीखें कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अपनी बात को मजीद एक्सटेंड करने से पहले मैं एक बात बहुत स्ट्रिक्टली आपसे कहना चाहूंगा कि एज अ पेरेंट आप जहाँ पे अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे सोर्सेज बच्चों की तरबियत के लिए सर्व कर लेते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ के 5-7 मिनट निकाल कर इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, ताकि बच्चों की तरबियत करते हुए अगर आप कहीं पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं या गलत टाइम पे बच्चों की तरबियत स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका आइडिया हो जाए, आपको उसकी समझ आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पेरेंटिंग के 3 मेन स्टेजेस कौन से हैं। पेरेंटिंग का जो पहला स्टेज है वो बच्चे की पैदाइश से पहले का स्टेज है। उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो जिस मीन पे आपने पौधा लगाना होता है उस मीन को आप साफ करते हैं, उस मीन को आप नरम करते हैं, उस मीन को आप पानी देते हैं ताकि वो जमीन तैयार हो जाए पौधा लगाने के लिए, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को एक साजगार माहौल मैसर होगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप ये सब कुछ पहले नहीं करेंगे तो पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बच्चे की पैदाइश से पहले आपको ये ख्याल करना है कि जिस जमीन पे बच्चे ने ग्रोथ करनी है, क्या वो जमीन बच्चे के लिए जरखेज है या नहीं है। अब बीइंग अ पेरेंट, आप बच्चे के लिए एक जमीन है जिस पे बच्चे ने ग्रोथ करनी है। अब आप जरखेज कैसे हो सकते हैं? आपको ये समझना है कि हम बच्चे को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। सिर्फ बच्चा एक वजूद लेके आपसे नहीं आता, बल्कि आप यानी पेरेंट्स से बच्चा इमोशन, हैबिट्स, फीलिंग्स, सोच, नेचर, ये सारी चीजें लेके आता है। अब आप ये देखें, क्या जब आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो उस दौरान आपके अंदर आपकी फीलिंग्स क्या है? आप उस दौरान पॉजिटिव काम करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं, आप अच्छे जज्बात रखते हैं। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो बच्चे में आपके ब्लड के थ्रू ये सारे जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। आपके अंदर अगर पॉजिटिव जीन्स होंगे तो बच्चे को आपने पहली चीज ही जो दी है वो पॉजिटिव दी है, और अगर ये सारी बातें नेगेटिव होंगी तो इसका मतलब आपने जो बच्चे के अंदर जीन्स ट्रांसफर किए हैं वो नेगेटिव है। तो अक्सर औकात ये देखा गया है कि पेरेंट्स इस स्टेज में बिल्कुल भी केयर नहीं करते, उन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं होता कि ये चीज भी बच्चे की तरबियत पे इफेक्ट करेगी। वक्ती आपको ये फील नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका असर ऐसे होगा कि बच्चे के जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो नेचर होगी, जब उसे वैसा माहौल मिलेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि बच्चा उस तरह का माहौल ढूंढने की कोशिश करेगा। वो उससे हटके जो माहौल होगा उसमें अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो आरामदायक फील नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले जो तरबियत का स्टेज है या आप कह सकते हैं पेरेंटिंग का स्टेज है वो बिफोर द बर्थ, बच्चे की पैदाइश से पहले का है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज की तरफ, बच्चे की पैदाइश के बाद। ये सेकंड स्टेज है। बच्चे की पैदाइश से लेके 1.8 ईयर यानी 20 मंथ तक, ये दूसरा स्टेज है। अब मैंने 20 मंथ तक क्यों कंसिडर किया? क्योंकि इस ड्यूरेशन में बच्चे का कुछ बातों पे फोकस बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखना, सुनना और महसूस करना, ये 3 वो चीजें हैं जिस पे बच्चे का फोकस बहुत ही स्ट्रांग होता है। अक्सर औकात वालिदैन को गैर दानिस्ता तौर पे इस चीज का आइडिया नहीं होता कि बच्चा कैमरे की तरह कोई चीज रिकॉर्ड कर रहा है, कोई चीज सुन रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। और जो कुछ भी आप बच्चे के सामने करते हैं, बोलते हैं या एक्सप्रेशन शो करते हैं, वो अपने अंदर सेम पैटर्न अपने माइंड में बिल्ड कर लेता है। अभी वो कुछ काम करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन उसने इन फ्यूचर क्या काम करना है उसका डिजाइन सारा अपने माइंड पे बिल्ड कर लिया है, वो आपसे उसने सीखा है। तो इस स्टेज में अक्सर पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि बच्चे को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड नहीं करते, उसमें अच्छी फीलिंग्स डालने की कोशिश नहीं करते। अगर बाई चांस आपसे पहले स्टेज में भी मिस्टेक हो चुकी है, आपके पास ये बहुत सुनहरी स्टेज होता है कि आप इस स्टेज में अपनी वो मिस्टेक कवर करने की कोशिश करें। बच्चे की तरबियत का जो तीसरा स्टेज है वो 1.8 ईयर से लेके 7 ईयर तक होता है, और इस स्टेज में बच्चा प्रैक्टिकल होना शुरू होता है। पहले 2 स्टेजेस में जो चीज उसके पास आ गई है उसी के मुताबिक कुछ रिस्पॉन्स करता है, और पेरेंट्स की तरफ से इस स्टेज में जो मिस्टेक होती है मैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर लूं। बहुत से पेरेंट या तो बच्चों को बहुत डांटते हैं, या तो बच्चों को हर बात पे रोकते हैं, या बच्चा कोई मुश्किल काम कर रहा हो अपने हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल वो किसी चेयर पे चढ़ रहा है
वो किसी बेड पे चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, एकदम हम पकड़ के ऊपर या नीचे छोड़ देते हैं। हम बच्चे को कोई मुश्किल सिचुएशन फेस ही नहीं करने देते, एकदम से उसे ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं। अब बच्चे के अंदर वो मुश्किल काम करने की जो सलाहियत होती है वो कमजोर होना शुरू होती है। अगर बार बार डांटेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ मुझे तो रोका जाता है। अगर आप बार बार डांटेंगे तो बच्चे में एक खौफ पैदा हो जाएगा, वो इन फ्यूचर आपसे कोई बात शेयर नहीं करेगा। तो पेरेंट्स इन मिस्टेक से बहुत अवॉइड करें। बच्चे गलती करते हैं, उनको समझाने का एक मेथड रखें कि बच्चे के अंदर खौफ भी पैदा ना हो, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी लूज ना हो, बच्चे को कोई मुश्किल फेस करने में वो घबराहट ना हो या वो एट टाइम आसानी ना ढूंढे। इस तरह से आप जब बच्चे की नेचर बनाएंगे तो कल बच्चा क्रिएटिव भी होगा, बच्चे का एतमाद भी बहाल होगा, बच्चा आपसे हर बात शेयर भी करेगा। यहाँ पे सबसे अहम चीज ये है कि जब बच्चा बात शेयर करता है तो करेक्शन उसकी वहां पे ही होती है। जब उसमें इतना खौफ होगा कि वो आपसे कोई बात कल को शेयर नहीं करता तो आप उसकी करेक्शन कैसे करेंगे। अक्सर पेरेंट को जब बच्चा 7-8 साल 10 साल का होता है, उनसे थोड़ा दूर होता है, स्कूल वगैरह में जाता है, तो बच्चों के हवाले से यही शिकवा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये हमारे साथ कोई बात शेयर ही नहीं करता। वो आपसे शेयर कैसे करे, क्योंकि आपने तो उसमें एक खौफ मुसल्लत किया था जिसकी वजह से आज वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करता। इसलिए ये जो 3 स्टेजेस हैं, अगर आप इन स्टेजेस के हिसाब से बच्चे की तरबियत पे फोकस कर लेते हैं तो 7 साल के बाद आपको बच्चे पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होगा तो बच्चा खुद ही एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर ये स्टेजेस निकल गए तो यकीनन इसके बाद आपके लिए ये जो 4-5 साल का काम था आपके लिए 20 साल में भी नहीं हो सकेगा।